विस्तारित आईपीएल की भारत में वापसी। कोविड प्रतिबंधों के साथ शीर्ष नामों वाली गैलेक्सी और 2 नई फ्रेंचाइजी दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट प्रतियोगिता को अपने 15वें संस्करण के लिए 10 टीमों तक विस्तारित करती हैं। लेकिन क्रिकेट के दीवाने इस देश में भीड़ कम से कम 25% तक सीमित होगी, जिसमें ग्रुप गेम्स 4 स्थानों तक सीमित होंगे, 1 पुणे में और 3 मुंबई में। 3 प्लेऑफ मैचों और 29 मई के फाइनल के लिए स्थानों की घोषणा की जानी बाकी है। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर और इंग्लैंड के जोस बटलर जैसे अंतर्राष्ट्रीय 20 महान खिलाड़ी 2 महीने के हाई ऑक्टन क्रिकेट के लिए वापस आ जाएंगे, लेकिन साथ ही अंग्रेज बेन स्टोक्स और वेस्टइंडीज़ के दिग्गज क्रिस गेल बड़े नाम हैं जो गायब होंगे। टीमों को उनके पिछले आईपीएल रिकॉर्ड के आधार पर 70 मैचों के नियमित सत्र के लिए 5 के 2 समूहों में विभाजित किया जाएगा, जो कोरोनावायरस महामारी के कारण 2019 के बाद से भारत में पहली बार पूरी तरह से पूरा होने का वादा करता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया, यह सीजन भीड़ के साथ होने वाला है और हम जल्द ही पूरी क्षमता की उम्मीद कर रहे हैं। नई टीमें काफ़ी उत्साह लाती हैं और खिलाड़ियों की नीलामी के बाद एक तरह से सभी टीमें नई होती हैं। बहुत कुछ नया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह खिलाड़ियों और प्रशंसकों के लिए रोमांचक होगा। 10 टीमों ने पिछले महीने की नीलामी में 204 खिलाड़ियों को खरीदने के लिए $75 मिलियन खर्च किए, जिसमें मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन को $2 मिलियन में वापस लाया। इंग्लैंड के बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी थे, जिन्होंने पहले आईपीएल खिताब के लिए अपनी बोली को मजबूत करने के लिए पंजाब किंग्स को $1.52 मिलियन की लागत दी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के उद्यम पूंजी कोष सीवीसी के स्वामित्व वाली गुजरात टाइटंस और भारतीय टाइकून संजीव गोयनका द्वारा समर्थित लखनऊ सुपर जायंट्स, 2 नई टीमें $1.6 बिलियन की संयुक्त लागत पर स्थापित की गई हैं। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस आईपीएल की सबसे सफल टीम रही है, जिसने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में रिकॉर्ड 5 खिताब जीते हैं। अनुभवी पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में चेन्नई सुपर किंग्स गत चैंपियन है और शनिवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बॉलीवुड मेगा स्टार शाहरुख खान के स्वामित्व वाली कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ सीजन की शुरुआत करेगी। 2 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कुल 74 मैच होंगे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग और टॉम मूडी, न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग और श्रीलंका के महिला जयवर्धने सहित क्रिकेट के कुछ पूर्व महान टीमों के कोच होंगे। डेब्यूटेंट गुजरात टाइटंस ने अफगानिस्तान के उच्च श्रेणी के स्पिनर राशिद खान को बाहर कर दिया है, लेकिन इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर की विस्फोटक गति मुंबई इंडियंस के लिए प्रदर्शन पर नहीं हो सकती है, क्योंकि वह कोहनी की चोट के साथ ऑस्ट्रेलिया में एशेज से चूक गए थे। घरेलू सुपरस्टारों में से विराट कोहली भारत के कप्तान के रूप में पद छोड़ने के बाद दबाव में होंगे और अपने उदात्त मानकों के अनुसार नवंबर 2019 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय शतक नहीं बनाने वाले बल्ले के साथ एक दुबला जादू होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान के रूप में 9 सीजन के लिए आईपीएल खिताब जीतने की कोशिश करने और असफल होने के बाद किंग कोहली ने भी दक्षिण अफ्रीका के फाफ डू प्लेसिस के पदभार ग्रहण करने के साथ कदम रखा है। उन्होंने कहा, कोहली आत्मविश्वास से भरे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी किस्मत की भी ज़रूरत है। मुझे यकीन है कि आप उसी विराट का आनंद लेंगे जो बहुत ही स्वतंत्र रूप से बल्लेबाजी कर रहा है, बहुत हावी है, एक अनुभवी पत्रकार और कोहली के जीवनी लेखक। और यह अच्छा है अगर हम उनसे हर बार उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं, तो यह क्रिकेट की दुनिया में उनके सम्मान के लिए बोलता है। टूर्नामेंट पिछले साल अप्रैल में भारत में शुरू हुआ था, लेकिन 1 महीने बाद आधे रास्ते पर निलंबित करना पड़ा क्योंकि देश भर में कोविड-19 संक्रमण बढ़ गया था। यह अंततः सितंबर में संयुक्त अरब अमीरात में फिर से शुरू हुआ, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने दुबई में 15 अक्टूबर को फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया। महामारी ने आईपीएल को 2020 में यूएई में खेलने के लिए भी मजबूर कर दिया। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो नवीनतम क्रिकेट अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।